Hello students, today we will be discussing worksheet number 9, that is rational numbers of class 7th. The first question is, which of the following is a natural number? बेटा आपने इनमें से natural number बताना है. आपको पता है natural numbers are the numbers which start from 1, 1, 2, 3, 4 and so on. ये सारे कौन से numbers होते हैं? Natural numbers. जो 0 है that is a whole number, -1 है बेटा that is integer and 5/4 is a rational number, fractional number. ठीक है, so इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज 4. 4 एक नेचुरल नंबर है. देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होल नंबर? इसमें से कौन सा नंबर है जो होल नंबर नहीं है? आपको पता है कि सारे ही जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा वो होल नंबर्स होते हैं. सो 0 इज अ होल नंबर, 4 इज अ होल नंबर, 10 इज अ होल नंबर, बट -4 इज अ नेगेटिव इंटीजर. तो ये वाला नंबर जो है वो होल नंबर नहीं है. It is a negative integer. Then third question, which of the following is not an integer? इसमें से कौन सा इंटीजर नहीं है? 0. बेटा सारे ही नेचुरल नंबर्स और सारे ही होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, जो 0 है, -1 है और 1 है, these are integers, but 7/8 is a rational number. ये इंटीजर नहीं है. आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर. ठीक है बेटा. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दी हुई है बेटा. ये 4/7 है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे 28 है डिनोमिनेटर में. तो आपने बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो बेसिकली ये दोनों फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो आपने बताना है कि जो ऊपर वाला बॉक्स है न्यूमरेटर वाला, उसमें कौन सा नंबर आएगा. आपको पता है कि 7 से 28 कैसे बनेगा बेटा? इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 4. तो जो आपने नीचे ऑपरेशन करा है वही ऑपरेशन आप ऊपर भी कर दोगे. सो 4 को आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे एंड यू गेट द आंसर एज 16. सो योर आंसर इज 16/28. अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 4 से आपने न्यूमरेटर क्या बना दिया? 20. अर्लियर द न्यूमरेटर वाज 4, नाउ इट इज 20. तो बेसिकली सेकंड वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपने क्या किया है? 4 को मल्टीप्लाई किया है बाय 5. तो वही ऑपरेशन आप नीचे वाले नंबर पे भी लगाएंगे, मतलब कि आप 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 5 एज 35. सो आपकी सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई बेटा 20/35. अब आप थर्ड वाला देखो. न्यूमरेटर्स आर गिवन टू यू 4 एंड -12. सो 4 से -12 कैसे बनेगा बेटा? व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय -3. सो सेम ऑपरेशन आप 7 पे भी लगा दोगे, तो डिनोमिनेटर को भी यू विल मल्टीप्लाई बाय -3. सो 7 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट गिव्स यू -21. सो your equivalent fractions are 4/7, 16/28, 20/35 and -12/21. इन सबकी जब आप लोएस्ट टर्म निकालोगे बेटा, तो वो सबकी लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी? 4/7. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट. बेटा सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है. अब आप देखो, -4/7 और इसके इक्वल जो फ्रैक्शन है बेटा, बॉक्स अपॉन -14. तो नीचे आप देखो ऑपरेशन क्या किया है? मल्टीप्लाइड बाय -2. 7 से -14 कैसे करेगा? जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे. तो दिस ऑपरेशन आई एम गोइंग टू अप्लाई इन द न्यूमरेटर ऑल्सो. सो -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज 8. ठीक है बेटा. सो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 8/-14. नेक्स्ट आप देखो, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है दैट इज 16 बॉक्स. बेटा -4 से न्यूमरेटर बना 16. ठीक है, सो कौन सा ऑपरेशन लगा? दे मल्टीप्लाइड इट बाय -4. नेगेटिव को नेगेटिव से किया तभी आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. सो -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, आंसर क्या बनेगा? 16. सो यही ऑपरेशन आप इधर लगा दोगे. 7 को मल्टीप्लाई करोगे बाय -4. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय -4 दैट गिव्स यू -28. सो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 16/-28. एंड लास्ट पार्ट बेटा, डिनोमिनेटर्स आपको पता है 7 और 35. कौन सा ऑपरेशन लगा है यहाँ पे? 7 को मल्टीप्लाई किया है बाय 5. सो ऊपर भी आप
वही ऑपरेशन लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5, सो -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 बेटा नेगेटिव आएगा आंसर, दैट विल बी -20। सो बेटा आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आए -4/7, 8/-14, 16/-28 and -20/35. So I hope this question number 4 is clear to everyone. Moving on to question number 5. Which of the following is not a rational number? बेटा rational numbers होते हैं which are of the form p upon q, where p and q are integers and the denominator q is not equal to 0. अब आप देखो ये जो 7 है हम इसको लिख सकते हैं 7/1, so this is of the form p upon q. 6/7 भी है बेटा, -1/1 भी p upon q फॉर्म का है, where denominator q is not 0. पर ये फोर्थ पार्ट में जो डिनोमिनेटर है दैट इज 0. तो हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में होता है कि p अपॉन q फॉर्म का होना चाहिए, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. पर इसमें q 0 है, सो ये वाला नंबर रैशनल नंबर नहीं है. Moving on to question number 6, you have to write -35/30 in standard form. बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसकी लोएस्ट फॉर्म. आपको पता है ये दोनों 5 के टेबल पे कैंसिल होंगे. 5 7s are 35 and 5 6s are 30. So your answer is -7/6 is the standard form. The next question, how many integers are there between -3 and -2? बेटा when you draw a number line and you will see कि -2 और -3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता. There is no integer between -3 and -2. Similarly, how many integers are there between 3 and 4? 3 और 4 बेटा consecutive integers हैं, इनके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता. Then question number 8, which number is greater and which is smaller? आपके पास नंबर लाइन बनी हुई है, आपको पता है नंबर लाइन पे when we move towards right तो नंबर बड़ा होता जाता है, when we move towards left तो नंबर छोटा होता जाता है. ठीक है, तो ये 0 है, 5 is the bigger number and -5 is the smaller number. So which number is greater? आप यहाँ पे सर्कल करके 5 को यहाँ पे लिख दोगे कि this is the greater number and यहाँ पे सर्कल करके -5 पे you will write this is the smaller number. ठीक है बेटा, उसी तरह इस नंबर लाइन पे 4 is greater and -4 is smaller. Then question number 9, you have to find the additive inverse of -4/7. बेटा additive inverse कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर का जब आपने additive inverse निकालना होता है just reverse the sign. ठीक है, तो अगर आपके पास -4/7 है then your additive inverse will be 4/7. और अगर 4/7 होता तो -4/7. सो आपने इक्वालिटी नहीं डालनी, आपने ऐसे लिखना है बेटा additive inverse of -4/7 is equal to 4/7. क्योंकि जब आप -4/7 और 4/7 को ऐड करते हैं then you get the answer as additive identity जो कि क्या होती है 0. ठीक है बेटा. Then question number 10, you have to find the value. आपने वैल्यू फाइंड करनी है. जब आपने मल्टीप्लाई करने होते हैं बेटा फ्रैक्शंस को, दो रैशनल नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपने चेक करना है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन टेबल पे कैंसिल होता है कि नहीं होता. अब देखो 7 और 4 किसी कॉमन टेबल पे नहीं जाते, 5 और 3 भी नहीं जाते. अगर आप ऐसे वर्टिकल ऐसे देखोगे डायगनली 5 और 4 वो भी नहीं होंगे, 7 और 3 वो भी नहीं होंगे. सो कोई भी नंबर किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा. सो योर फाइनल आंसर विल बी न्यूमरेटर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे एंड डिनोमिनेटर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे. तो -7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -35 अपॉन 4 into 3 that is 12. So -35/12. नेक्स्ट बेटा अब देखो यहाँ पे 5/6 को मल्टीप्लाई करना है बाय -3/5. अब ये 5 न्यूमरेटर में है और ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो 5 के टेबल पे दोनों कैंसिल हो गए एंड ये 3 और ये 6 ये भी डायगनली कैंसिल हो जाएंगे. 3 के टेबल पे 3 1s are 3 2s are. सो यू आर लेफ्ट विद 1 इन ऊपर क्या रह गया 1 और 1 1 1s are 1 साथ में माइनस नीचे 2 into 1 2. सो -1/2. ठीक है बेटा. देन थर्ड पार्ट. अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे ये 8 और 6 को कैंसिल कर देंगे, पर ये दोनों ही नीचे हैं बिलो द लाइन डिनोमिनेटर्स में है, तो आप 8 और 6 नहीं कैंसिल कर सकते. जब भी आपने कैंसिलेशन करनी है
एक नंबर शुड बी अबव द लाइन एंड द सेकेंड नंबर शुड बी बिलो द लाइन, एक ऊपर एक नीचे, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, चाहे वर्टिकली कर लो चाहे डायगनली कर लो। पर 7 और 8 भी नहीं कटेंगे, 5 6 भी नहीं कटेंगे, इधर से 5 8 भी नहीं कटेंगे और 7 6 भी नहीं कटेंगे। सो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35 एंड इन दोनों को कर दो 6 8 48। So your answer is 35 upon 48. So I hope this question number 10th is clear to everyone. Moving on to question number 11. Rahul covers a distance of 4 upon 3 kilometer from P to Q. वो P से Q तक गया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा 4 upon 3, और फिर Q से आ रहा है तब कितना किया 1 upon 3. You have to find the total distance. बेटा ये स्टेटमेंट सम है तो पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे डिस्टेंस फ्रॉम P to Q, that is equal to 4 upon 3 kilometer. Then distance from Q to R, that is equal to 1 upon 3 kilometer. And then you have to find the total distance. ठीक है बेटा, so आप दोनों fractions को क्या करोगे, add 4 upon 3 plus 1 upon 3. अब जब आपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करनी है तो आपको पता है ये दोनों फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस है बेटा, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनके नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम। सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, तो जो आंसर आएगा उसका भी डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, सेम, दैट इज 3। एंड न्यूमरेटर्स, अगर बीच में प्लस का साइन है तो आप प्लस कर देते हो, अगर सब्ट्रैक्ट का साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। सो 4 + 1 is 5. So your answer is 5 upon 3 kilometers. So this was a very easy question. Addition of and subtraction of like fractions बेटा बहुत easy होता है, denominator same ही रहता है, and न्यूमरेटर्स में अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो आप ऐड कर देते हो, सब्ट्रैक्शन है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है बेटा, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द असाइनमेंट। Question number 12, you have to find the product of 4 upon 3 and its multiplicative inverse. बेटा आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। हमने पहले किया था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आई टोल्ड यू कि आपने सिर्फ साइन रिवर्स करना होता है, नंबर सेम रहता है, सिर्फ साइन रिवर्स करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए क्या करते हैं, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनानी है, उस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि होती है 1 वो बने। सो उसमें हम करते हैं रेसिप्रोकल, उसमें द साइन रिमेन्स द सेम, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, सिर्फ आपने उसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। सो 4 upon 3 है बेटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 upon 3 इज इक्वल टू 3 upon 4। अब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। सो आपको पता है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ उसका प्रोडक्ट निकालेंगे सो द नंबर्स विल गेट कैंसल्ड एंड योर आंसर विल ऑलवेज बी 1। ठीक है बेटा, किसी भी नंबर को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, अनीता वॉक्ड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क फ्रॉम ए टू बी। बेटा ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, 7 upon 3। बी टू सी कितना है, 5 upon 4 किलोमीटर। फाइंड द टोटल वॉक डन बाय अनीता इफ ए बी इज दिस, बी सी इज दिस। उसने वॉक कहाँ से किया, ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। उसने ए से स्टार्ट किया और उसने पूरा ये रेक्टेंगल ट्रिवर्स किया। ठीक है बेटा, अगेन इट इज अ स्टेटमेंट सम, तो आप इसमें स्टेटमेंट्स लिखेंगे बट द स्पेस इज लेस, तो मैं इसकी स्टेटमेंट्स ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम पहले ए टू बी, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है बेटा, दिस इज सोल्यूशन नंबर 13। ए टू बी कितना है, 7 upon 3 किलोमीटर। एंड देन आप देखो ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अगर ये 7 upon 3 है तो सी डी भी कितना होगा, 7 upon 3 किलोमीटर। एंड ये बी सी 5 upon 4 है तो ए डी भी कितना होगा बेटा, 5 upon 4 किलोमीटर। सो ए टू बी इज 7 upon 3 एंड that is same as distance from C to D। C to D, distance from C to D भी कितना है बेटा, 7 upon 3 किलोमीटर। Then distance from B to C
and D to A, B to C and D to A. ये कितना डिस्टेंस है बेटा? 5/4 किलोमीटर ईच. सो आपने क्या निकालना बेटा? मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ. टोटल डिस्टेंस. तो आपने बेसिकली 7/3 प्लस 5/4 प्लस 7/3 प्लस 5/4 करना है. तो आप देखो 7/3 आपके पास दो बार ही है और ये दोनों कौन सी फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस. और इससे पहले वाले पेज पे आई टोल्ड यू कि लाइक फ्रैक्शंस कैसे प्लस करते हैं. डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वो 3 ही रहेगा. 7 + 7 कितना हो जाएगा बेटा? 14. अब आपने 5/4 को भी दो बार ही प्लस करना है. सो 5/4 प्लस 5/4. अगेन ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं तो डिनोमिनेटर तो 4 ही रहेगा. 5 and 5 कितना हो जाएगा? 10. तो अब आपने 14/3 और 10/4 को क्या करना है? ऐड. तो इसके लिए बेटा यू कैन हैव द बटरफ्लाई मेथड. 14/3 और 10/4 को मल्टीप्लाई करने के लिए 10/4 आप इसको लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हो बेटा. दैट विल बी 5/2. सो बेसिकली आपने 14/3 और 5/2 को प्लस करना है. इसके लिए आई विल टीच यू दी बटरफ्लाई मेथड. बटरफ्लाई मेथड क्या कहता है बेटा? आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को करो. देखो बटरफ्लाई की शेप बन गई ना. एंड देन नीचे वाले दो को मल्टीप्लाई करो. अब आप जब इन दोनों को करते हो तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है बेटा? 28. इन दोनों को करते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 5. पहले इस तरफ बटरफ्लाई मल्टीप्लाई करनी है. 14 2s are, देन इधर करनी है 3 5s are 15. बीच में एडिशन का साइन है तो ऐड डाल दो. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का होता है सब्ट्रैक्शन. डिवाइडेड बाय जो नीचे वाले दो नंबर्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 3 2s are 6. So beta your final answer will be 28 plus 15, that is 43/6 kilometer. This is your final answer. ठीक है बेटा. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. आपने टोटल डिस्टेंस निकालना था तो आपने ये चारों साइड्स को प्लस करना था. 7/3 को मैंने प्लस किया, 14/3 आया. 5/4 5/4 को किया, 5/2 आया. देन इन दोनों को आपस में प्लस करने के लिए मैंने बटरफ्लाई मेथड लगाया. Then question number 14, you have to find the additive inverse of -4. बेटा ये रहा आपका -4 एंड देन आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है. तो आई टोल्ड यू जब भी आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है तब नेगेटिव का साइन लगाना है. ठीक है. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. सो दैट विल बी 4. तो अगर 4 होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स -4 और अगर -4 होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स विल बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. दैट इज आपने क्या फाइंड करना है? उसके रेसिप्रोकल. जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तब साइन सेम रहेगा, सिर्फ क्या करना है उसको? रेसिप्रोकल. सो इसका विल बी -5/13. नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, सिर्फ नंबर्स आपने रिवर्स करने हैं. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 13/5 एंड इसका बेटा 3/6. जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे, जो ये नंबर गिवन है और जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लाई करने पे आंसर इज ऑलवेज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आप बटरफ्लाई मेथड भी लगा सकते हो या पहले आप एलसीएम वाला मेथड भी लगा सकते हो या आप जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल बना के इक्वल करके वैसे भी कर सकते हो. ठीक है बेटा. सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं अलग अलग मेथड से आपको सारे सिखा दूंगी सो दैट आपको जो मेथड इजी लगे आप वो कर लेना. आपने यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड लगाना है. सो पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 7 × 13 -7 × 13. ठीक है बेटा. तो ये आपका आ जाता है 7 को जब आप 13 से करते हो तो -91. फिर 12 × -2. ठीक है बेटा. वो आ जाता है आपके पास -24. बीच में आपके पास कौन सा साइन है? प्लस. और आपको पता है कि ये प्लस और माइनस साइन कौन सा हो जाएगा? माइनस. और नीचे 12 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज 156. ठीक है बेटा. सो -91 -24 -91 डिवाइडेड बाय 156. सो आपके पास फाइनल आंसर आएगा बेटा -115
अपॉन 156. ठीक है बेटा. देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट. देखो इसके डिनोमिनेटर है 5 और इसका डिनोमिनेटर है 11. ये मैंने आपको करवाया बटरफ्लाई से. इसमें हम वो वाला मेथड कर लेते हैं जिसमें हम डिनोमिनेटर्स को क्या बना देते हैं, या लेट्स डू विद द एलसीएम मेथड. 5 और 11 का आपको एलसीएम पता है, दैट इज 55. बेटा बेसिकली जो एलसीएम मेथड है या बटरफ्लाई मेथड है, दे विल गिव यू द सेम आंसर. ठीक है, सिर्फ करने की टेक्निक डिफरेंट है. 5 और 11 का एलसीएम इज 55. देन इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं. 55 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 11. जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से, पहले एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. सो -6 into 11 दैट गिव्स यू -66. देन 55 को 11 से डिवाइड करोगे 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 45. सो बीच में प्लस. सो -66 प्लस 45 इज -21 अपॉन 55. ठीक है बेटा, ये मैंने आपको एलसीएम मेथड से करवा दिया. ये बटरफ्लाई मेथड से. इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं. अब आपको पता है कि जो 17 और 51 जो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं, जो 17 का मल्टीपल है 51. ठीक है, 17 के टेबल में 51 आता है, अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करो. सो मैं क्या करती हूँ, ये वाले फ्रैक्शन को -7 अपॉन 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो ये बन गया -21 अपॉन 51. अब ये दोनों देखो लाइक फ्रैक्शंस बन गई. -21 अपॉन 51 और ये प्लस और माइनस का साइन क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 51. अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गई. सो आंसर का डिनोमिनेटर क्या आएगा, -51 एंड -21 और -2 कितना बन गया बेटा, -23. सो आपका आंसर आ गया -23 अपॉन 51. ठीक है बेटा, ये वाला मेथड आप तब लगाओगे जब जो डिनोमिनेटर्स हैं एक दूसरे के मल्टीपल होंगे. एलसीएम मेथड एंड बटरफ्लाई आर बेसिकली द सेम, सिर्फ करने की टेक्निक मेथड डिफरेंट है. दे विल गिव यू द सेम आंसर्स. Then next question number 17th you have to write in ascending and descending order. अब देखो ये वाले जो फ्रैक्शंस हैं ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं. ठीक है, तो इसमें तो बहुत इजी है. जो ये वाले फ्रैक्शंस हैं इसमें जो 9 है, आप 3 से 9 बना सकते हो. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके, तो तीनों के डिनोमिनेटर्स 9 बन जाएंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो लाइक फ्रैक्शंस हो गए. सो यू कैन डू इट. अब इसमें 7 और 2 दे आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, 2 के टेबल में भी 7 नहीं आएगा, 7 के टेबल में 2 नहीं आएगा. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल. जिसका डिनोमिनेटर 7 है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जिसका डिनोमिनेटर 2 है आप उसको 7 से कर दोगे. तो सबके नीचे क्या बन जाएगा, 14. सो यू कैन कंपेयर. तो जब भी हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन करना है बेटा, तो सबसे पहले हमने उनके डिनोमिनेटर्स क्या बनाने हैं, सेम. अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे आर सेम, तो आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जब आपने करना है. सो असेंडिंग मीन्स सबसे पहले आपने सबसे छोटा नंबर लिखना है. सो नेगेटिव में द ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर. सो -4 अपॉन 5 सबसे छोटा है बेटा. देन -1 अपॉन 5 एंड देन 3 अपॉन 5. सो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर. तो -4 अपॉन 5 इससे छोटा है एंड -1 अपॉन 5 3 अपॉन 5 से छोटा है. दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए व्हाट यू विल डू इज आप रिवर्स कर दोगे. 3 अपॉन 5 -1 अपॉन 5 एंड -4 अपॉन 5, और साइन कौन से आ जाएंगे बेटा, ग्रेटर. 3 अपॉन 5 इससे बड़ा है -1 अपॉन 5 से, और -1 अपॉन 5 -4 अपॉन 5 से बड़ा है. सो ये वाला आपका असेंडिंग ऑर्डर है बेटा, और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है. अगर आपने इक्वालिटी का ये इनइक्वालिटी का साइन नहीं भी डालना तो यू कैन डू इट बाय पुटिंग कॉमर्स. आप बीच में कॉमर्स भी डाल सकते हो. अब ये वाले सेकंड पार्ट को करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इस वाले फ्रैक्शन को और इस वाले फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे मल्टीप्लाई बाय 3 करके. तो इसको जब आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे बेटा, तो ये बन जाएगा -12 अपॉन 9. और जब इसको 3 से करोगे, ठीक है, इसको 3 से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -6 अपॉन 9. सो आप देखो ये -6 अपॉन 9 है, ये -2 अपॉन 9 है, और ये -12 अपॉन 9 है. तो -12 अपॉन 9 वाला सबसे छोटा है. -12 अपॉन 9 वाला है कौन सा बेटा, -4 अपॉन 3, ये सबसे छोटा है.
ये किससे छोटा है? -6/9। -6/9 वाला ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? -2/3। और ये किससे छोटा है? -2/9। ठीक है बेटा। और जब आपने वो ऑर्डर करना होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और जब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, सिर्फ ऑर्डर रिवर्स कर दो और साइन भी रिवर्स। -2/9, -2/3 एंड -4/3, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अब इन तीनों में क्या करोगे बेटा? इस वाले फ्रैक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। लेट्स डू इट ओवर हेयर। फिर मैं यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग लिख दूंगी। -3/7 वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो -6/14। -3/2 वाले को आप 7 से करोगे, -21/14। और -4/7 वाले को 2 से करोगे, सो ये आ जाएगा बेटा -8/14। तो अब देखो सबके डिनोमिनेटर्स हो गए 14 14। ये -21 है, ये -6 है और ये -8 है। -21 वाला कौन सा था बेटा? ये। ठीक है, मैंने तीनों फ्रैक्शंस को क्या बना दिया? लाइक फ्रैक्शंस। -21/14 सबसे छोटा है और उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? -3/2। तो जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे छोटे से शुरू करना है, दैट इज -3/2। उसके बाद नेक्स्ट इज -8/14 वाला, दैट इज -4/7। एंड देन -6/14 ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है बेटा? -3/7। सो ये है बेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में मैं ये वाला साइन डालूंगी, ये वाला नंबर इससे छोटा है एंड ये वाला नंबर इससे छोटा है। सो ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, एंड देन ये सबसे बड़ा है। दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। एंड जब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, आप रिवर्स कर दो ऑर्डर, -3/7, -4/7 एंड -3/2, एंड द साइंस विल बी, अब ग्रेटर के साइंस पुट कर दो। सो ये आपका कौन सा आ गया बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा। बिकॉज ऑफ द लेस स्पेस मैंने थोड़ा सा टाइट किया है, बट आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। पहले आपने दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम बनाने हैं, एंड देन आपने चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एंड देन आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। देन मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन, आपने बताना है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है बेटा, विच इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। सबसे पहले आप मिस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। 3 × 7 21, 21 in plus 2 23, so this is -23/7। ये बेटा 3 × 5 15, 15 + 4 19, -19/5। अब आपने इन दोनों फ्रैक्शंस में से बताना है कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है। सो सिंपल मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लाई। आप -23 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो, -23 के साथ बेटा 5 मल्टीप्लाई कर दो, और -19 के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा। सो -23 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -115, और -19 के साथ जब 7 मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, सो दैट गिव्स यू -19 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज -133। आपको पता है बेटा कि ये वाला नंबर ग्रेटर है। नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होता है एक्चुअल में दैट इज द ग्रेटर वन। सो दिस नंबर इज ग्रेटर। -3, जिस साइड पे आपका नंबर लेफ्ट साइड पे बड़ा बन रहा है तो लेफ्ट साइड वाला आपका बड़ा नंबर है। ठीक है बेटा। सेकेंड पार्ट दैट इज द, इसमें बेटा जो आपका फ्रैक्शन है दैट इज -3/4 एंड 2/-3। इस मेथड के लिए बेटा आपने ये रूल याद रखना है कि अगर नेगेटिव का साइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक इट टू द न्यूमरेटर। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो नेगेटिव का साइन होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता, दैट इज विद न्यूमरेटर। सो 2/-3 को मैं लिख दूंगी बेटा -2/3, और यहाँ पे है मेरा -3/4। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो -3 को 3 के साथ किया बेटा तो -9, एंड -2 को 4 के साथ किया -8। सो दिस इज योर ग्रेटर वन, दैट इज -8 आपके पास बड़ा है। सो फ्रैक्शन में राइट साइड पे आया। सो आपका कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होएगा? दैट इज 2/-3। ठीक है बेटा, 2/-3। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। अब इसमें आप इजीली कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज -25 और यहाँ पे 5, एंड जो 5 के टेबल में 25 आता है, तो आप सिंपली इसको 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा -20/25 और ये है बेटा -16/25। तो आपको पता है कि नेगेटिव में द नंबर विद द स्मॉलर मैग्नीट्यूड इज द ग्रेटर वन। ठीक है, सो -16/25 जो है आपका बड़ा नंबर है। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज यू हैव टू फाइंड दी वैल्यू। डिवाइड का क्वेश्चन है। फ्रैक्शंस में बेटा जब आपने डिवाइड करना है रैशनल नंबर्स में, सब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज लिखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, एंड द नंबर विच फॉलोज द डिवीजन साइन जो बाद में है उसका आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है, दैट इज द रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आपको पता है कि ये 2 और 4 कैंसिल होंगे लोएस्ट फॉर्म में, सो योर आंसर इज -6। 2 into 3 is -6. Similarly, this one -3/5, first number as it is, divide change to multiply, और इस वाले का reciprocal that is 1/2. So -3 को 1 से किया -3, 5 को 2 से किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, so -3/10. And the last part beta 3/13 divided into multiply and 65/-4. So 13 and 65 cancel होगा बेटा 13 के टेबल पे। ठीक है बेटा, एंड देन न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 5 15, 1 into -4 -4। स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव, स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा नेगेटिव इज ऑलवेज ऑन दी टॉप न्यूमरेटर के साथ, सो योर फाइनल आंसर इज -15/4. So I hope this worksheet is clear to everyone. All of you please complete your worksheet and have a good day. Thank you.